सबसे अच्छी मनुष्य गति होती है। इसके अलावा कोई गति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हर गति में देखा जाए जाके, देखो तिरंज गति के जीवों को देखा जाए, वह किसके वशीभूत होते हैं? मनुष्यों के वशीभूत हो जाते हैं। देखो गाय है, चारा खाती है, दूध देती है, उसके बछड़े को भी नहीं छोड़ते, समझो। लेकिन वो चोरी करती है, किसके लिए करती है? अपने बच्चे के लिए करती है, क्योंकि मनुष्य तो दूध छोड़ना नहीं चाहता है। देखो मनुष्य का भाव कैसा बदल गया है, कैसा हो गया है। एक जीव के प्रति जीव के अंदर का अच्छा भाव ना रहा। उस बेचारे तिरंज गति के जीव ने क्या बिगाड़ा? उसने क्या लिया? उसको दूध छोड़ने की मनुष्यों की इच्छा नहीं होती है। जब पशु घर पर रखते हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। सोचो क्या करे? तिरंज गति के जीव में होती उस माँ ने उस अपने बछड़े के लिए चोरी कर ली, क्योंकि ये तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि चारा देता है। मैं चारे के बदले दूध देती हूँ, उसके भाई इसको रहम नहीं आता है, ये मेरे बछड़े को नहीं छोड़ता है। समझो, गाय अपने बछड़े के पीछे कितना अंदर से रुदन करती है। देखो तिरंज गति का जीव है, लेकिन वो भी अपने बछड़े के लिए कितना रुदन करती है अंदर से। तुम देखते हो आंसू गिरते हैं तो कहते हो इसके आंसू क्यों गिरते हैं? इसलिए गिरते हैं कि वह तुम्हें देखकर रुदन कर रही है। तुम कैसे जीव हो? तुमने मुझको घास खिलाया, भूसा खिलाया, थोड़ा सा बांट दे दिया, लेकिन तुम्हें तो मैंने मक्खन दिया है, मैंने तो तुम्हें दूध दिया उसके बदले में। सोचो, तुम मेरे बछड़े को भी नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम कैसे मनुष्य गति के जीव हो? समझो, आज का मनुष्य कितना निर्दयी हो चुका है, कितना कठोर हो चुका है। समझिए, जब जीवों पर दया नहीं करता है तो अपने घर में किस पर वह दया के भाव रखेगा? किसके साथ सही मित्रता निभाएगा? कहीं किसी के साथ नहीं निभा सकता है, क्योंकि जब वह बछड़े को नहीं छोड़ रहा है तो तुमको कैसे छोड़ देगा? सोचो, रुदन करती है माँ बिचारी। जब बच्चा छोड़ते हैं तो वह दूध छोड़ देती है, बछड़ा पीकर शांत हो जाता है। तो कहते हैं अरे बहुत दूध था बछड़े, खुद छुपाई थी। तो कई मनुष्य तो दोबारा हिम्मत लगा देते हैं कि और निकल आए। बताओ कितना पापी जीव है, कितना पापी जीव है। इसी मनुष्य गति में उसके क्या पुण्य के भाव होंगे। देखो, मनुष्य का परिवर्तन यहीं बदल जाता है। सुनना बंधुओं, मनुष्य का परिवर्तन यहीं बदल जाता है। देखो, तिरंज गति के जीव पर, मनुष्य गति के जीव पर जीव को दया नहीं आती है, लेकिन तिरंज गति के जीव को तुम पर दया आती है, इसलिए वह दूध पिलाती है तुम्हें। समझो कितना अंदर आ गया, कितना अंतर आ गया।
समझो किसमें ज्ञान के चक्षु हैं। आज के समय में, वर्तमान में त्वरित गति के जीवों पर ज्ञान का ज्यादा अंश है। उसी में मस्त हो जाती है, तुम्हारे पास खड़ी हो जाती है, तुमको चाटने लगती है, तुमसे प्यार करने लगती है, अपना सिर झुकाती है। किस लिए? कि तुम मेरे ऊपर हाथ फेर दो। इतना प्रेम करती है, सिर हिलाकर अपने शरीर पर हाथ फेरवाती है। हाथ फेर देते हो तो वह शांत हो जाती है। समझो तुमसे कितना प्रेम है, इसके बाद भी प्रेम है। तुम बछड़े को दूध नहीं छोड़ते तब भी उसको तुमसे प्रेम ही। तो बंधुओं, जरा अपनी भावना को बदलो। मनुष्य गति में आकर हर जीवों पर तुम कैसा व्यवहार करते हो, जरा झांक कर देखो। समझो तुम डंडे भी मारते हो, सब कुछ भी करते हो, लेकिन डंडा खाकर भी तुम्हारा बजाता है। समझिए, यदि तो एक तुम्हें डंडा मार देगा तो लठ उठाओगे तुम, लेकिन डंडा तुम मारते हो तो अपनी पीठ कल्ला कर लेता है और सह लेता है। तुम्हें रहम नहीं आता है। बंधु, तुमने कौन सा ज्ञान का शास्त्र पढ़ा? तुमने कौन सा अपना भावना को बदला? तुम्हें किसी जीव पर दया के भाव नहीं होते हैं। जब किसी जीव पर दया के भाव नहीं होते हैं तो मनुष्य गति में आकर के मनुष्य गति में किसी के ऊपर तुम्हारा दया का भाव नहीं हो सकता है। इसलिए आज मनुष्य गति का जीव परोपकारी नहीं है। समझो, परोपकारी नहीं है। यदि एक बार खिलाता है तो एक माह तक गाता है। समझो, एक माह तक गाता है। एक दिन के खिला में एक माह गाता है। बताओ, खिला कैसा खिला दिया कि एक महीने गाता है। सोचो, माने अपना वैभव दिखाता है। हमने इनको भोजन करा दिया थे, भूखे थे, ये तड़प रहे थे, इसलिए हमने इनको भोजन करा दिया था। अरे भाई, तुमने उस भोजन के बदले में कितना अपना उपकार की भावना फैलाई है, लेकिन उस उपकार की भावना नहीं फैली। मान अहंकार की महिमा फैलते हुए तुम्हें पाप का बंध लग गया। बंधुओं, समझो, किसी की सेवा के करने के बाद में, किसी की सेवा करने के बाद में कभी किसी से कहना नहीं चाहिए कि मैंने इसके साथ इसकी सेवा की है। यदि तुमने सेवा कर दी तो तुम्हारा सेवा करना व्यर्थ हो गया। समझो, क्योंकि सेवा की गाने लगे तुम। नहीं, पहले मनुष्य इतनी सेवा करता था, इतने भाव एक दूसरे के प्रति अच्छे थे, इतने त्वरित गति के जीवों के प्रति इतने भाव अच्छे थे, हैं। तो यदि दूध दोते थे तो वो कहते, देखो बछड़े को छोड़ देना, पूरा नहीं धोना, आंसू टपकाएगा, पाप लग जाएगा। यदि आज दूध 2 किलो निकला है और दूसरे दिन 1.5 किलो, 1.25 किलो निकलेगा, तो महिला क्या कहती है? पत्नी, क्यों आज दूध कम क्यों निकला? तुम बछड़े को छोड़ा का? इतना तो उसको खिलाया, लेकिन दूध कम क्यों निकला? पत्नी ने अपने पति पर डांट और पिला दी। पावर कम क्यों ले आए? समझो, आज का ये भावना चल रही है, एक कला चल रही है, एक क्रिया चल रही है। समझिए, मैंने इतना तो दरिया खिलाया,
तब भी पावर कम निकल आया। समझो क्रोध में क्या कहती है, अरे कल के दिन मैं बिल्कुल नहीं दूंगी खाने के लिए। समझो उस गाय पर कितना जोश करने लगी। अरे पति के हाथों पर जोश करती ना कि तूने क्यों कम लगाया, आज दूध पीने को नहीं दूंगी मैं तुमको। समझिए आज व्रत इनका नाता क्या चल रहा है, क्या रिश्ता चल रहा है, क्या धर्म चल रहा है। समझिए आज की बुद्धि मनुष्यों की कैसी हो गई है, कुंद। मनुष्य के पास में अच्छी बुद्धि नहीं है, कुंद बुद्धि है, हिंसक बुद्धि है, पापी बुद्धि है, छल कपट की बुद्धि है, मान अहंकार की बुद्धि है। ऐसी बुद्धि आज के मनुष्य के पास है। समझो बंधुओं, सत्य की असत्य ये आप नहीं कह सकते काई कि हम चक्कर में फंस गए, चक्कर में फंस गए, हम चक्रव्यूह में हम ही फंस गए। कहो ना कहो लेकिन तुम्हारी भावना तो यही उत्पन्न होती है। समझो भाई, क्योंकि जो भगवान की आभा कभी असत्य नहीं निकलती है, कभी भी असत्य नहीं निकलती है, हमेशा सत्य निकलती है। इसलिए समझो आज मनुष्यों के पास ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है। ज्ञान आज इतना वाणी खिरती है लेकिन मनुष्य उस वाणी को अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर अपवित्र है, मुखारबिंद अपवित्र है, वाणी पवित्र है, इसलिए अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। इतनी सरल भाषा भी प्रवेश नहीं कर पा रही है, इतनी सरल भाषा भी मनुष्य उस पर पा रहा है। समझो क्योंकि अपवित्र, क्योंकि यदि जल गंदा होगा तो पी लोगे, नहीं पिएंगे। जल गंदा नहीं पिएंगे, जल तो अच्छा पिएंगे, है ना। समझो लेकिन हम अभक्ष वाणी से, अपवित्र वाणी से भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। देखो तब तुम गंदा जल नहीं पी सकते हो तो अपनी गंदी वाणी से, गंदे शरीर से, अपने अपवित्र होने के कारण भगवान का नाम लेने के अधिकारी भी नहीं हो तुम। समझो इसलिए ये वाणी प्रवेश नहीं कर पा रही है, बाहर लौट लौट आती है। समझो तुम्हें मालूम होगा जब भरत ने चक्र चलाया था बाहुबल पे, तो बाहुबल की कहाँ गया था, सामने तो नहीं गया था, चरणों में गया था। बाहुबल पे चक्र नहीं चला, क्यों? बाहुबल तपस्वी थे, मान नहीं था उनके पास, इसलिए चक्र, ये मान का चक्र भी गया था, इसलिए मान चरणों में गिर पड़ा। समझो जिस ज्ञानी के पास में मान होगा, अहंकार होगा, यदि सामने पाले पास अहंकार नहीं होगा, सरल स्वभाव होगा, अपने सत्य संयम पर होगा, तो उसका मान चरणों में चला जाएगा, सामने नहीं आ पाएगा। समझ चाहिए। सोचो मान से मान टकराता है, लेकिन मानी सरल भाषा से नहीं टकरा पाता है। समझो
राम के पास क्या था? मर्यादा थी, कोई तंत्र मंत्र टोटका नहीं था, कोई भी मने मंत्रों की सिद्धियां नहीं थी, ना उन्हें किसी मंत्र को उनने स्मरण किया है, ना किसी मंत्र की उनने सिद्धियां की हैं, लेकिन मर्यादा पर चलते थे तो रावण की सारी विद्याएं फैल हो गई थी, एक विद्या नहीं चली। यहां मर्यादा होती है वहां मंत्रों का संहार नहीं चलता है। कितना भी मनुष्य मंत्रों का जोड़ या अपने उसका जोड़ लगा ले, कट जाता है, समझिए, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए जहाँ धर्म का नाता होता है, धर्म का अंश होता है, वहाँ राक्षसों का वास होता है। तो राक्षस क्या सोचते हैं कि यहाँ धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा राक्षसपन चला जाएगा। इसलिए आज का मनुष्य कैसा हो गया? धर्म त्याग दिया है, राक्षसपन में उसने अपना अवतार धारण कर लिया है, इसलिए वह जिनालय में धर्म की प्रवाहना नहीं होने देता है। समझो, यदि धर्म की प्रवाहना हो जाएगी तो मेरा राक्षसपन कहाँ चला जाएगा? तो आज के मनुष्यों ने, उनसे मनुष्य कहो या राक्षस कहो, कुछ भी कहो, आज के चमत्कारों को, पूर्व के चमत्कारों को काट दिया है। आज सारे क्षेत्रों के चमत्कार समाप्त हो चुके हैं, किसी क्षेत्र पर चमत्कार नहीं बचा है। कहीं भी चले जाओ उसका चमत्कार मिलेगा आज यंत्रों का, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझो।